तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस मशहूर अम्बाला की एक शख्सियत से आपको मुलाकात कराने वाले हैं वो है मनु वारसी जी। कैसे हो मनु जी? नमस्कार, बहुत अच्छी जी। आप कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ कि जिसमें आपको मतलब कोई ऐसे जिन्नात वगैरह का सामना हुआ या किसी भूत प्रेत का सामना हुआ? एक अभी रिसेंट एक केस हुआ है कि एक मेरे पास लेडी आई, हस्बैंड वाइफ आए, और वो लेडी करीबन 17 साल से परेशान थी। अच्छा। परेशान क्या थी, उसका जो केस था वो बड़ा टिपिकल था। टिपिकल इन द सेंस कि उसने मुझे बताया कि जैसे वो सोती थी, उसके हस्बैंड ने मुझे बताया कि 8 साल तो मुझे हो गए, मतलब वो हस्बैंड वाइफ जैसे एक बेड पे सोते हैं, वो सो नहीं सकते थे। वो लेडी सोती थी तो रात को उसके अंदर कोई ऐसी एंटिटी मतलब उसके अंदर प्रवेश करती थी जो अपने घरवाले से झगड़ती थी, उसे मारने पीटने लग जाती थी, मतलब उसे कहती थी तो नीचे बेड से उतर जा, इसके साथ मैंने सोना है। अच्छा। ऐसी उस लेडी के साथ होता था। तो प्रॉपर जैसे मतलब एक आप समझ लो कि एक इंटेंस जैसे रिलेशनशिप में एक औरत और मर्द रहते हैं, वैसे प्रकार का उसके साथ जो है मतलब वो जो चीज़ थी एंटिटी, उसके इंटरकोर्स उसके साथ जो है संभोग होता था प्रॉपर। जैसे कि एक मतलब कुदरती सिलसिला होता है, भी एक आदमी और संभोग रत होते हैं, और प्रॉपर जो भी फिनोमेना बॉडी के ऊपर गुजरता है वो प्रॉपर उसकी बॉडी के साथ रहता था। मतलब वो लेडी इतनी परेशान थी कि मतलब वो अपनी ज़िंदगी सिर्फ एक काट रही थी सांसें। और उसने मुझे कहा कि वीर जी, मैं अपना बाप समझ के, अपना भाई समझ के आपको ये बात बता रही हूँ कि मैं ज़िंदगी में कोई ऐसा दिन नहीं हुआ जिस दिन इस चीज़ ने मुझे इस तरीके से परेशान न करो। और साफ मतलब उसका जैसे वो उसके ऊपर हाजिर हो जाता था तो उसके घर वाले जैसे कहीं लेके जाते थे उसे, कोई भी मतलब इलाज कराने के लिए जैसे जाते हैं, इंसान परेशान होता है, तो उसने वहाँ पर जाके भी मतलब किसी आदमी से वो ना काबू आया नहीं, या वो लोग उसको समझ नहीं पाए। मैं समझता हूँ कि 17 साल एक बहुत बड़ा टेन्योर होता है। 17 साल में क्या कोई ऐसा भी आदमी उसे नहीं मिला कि जो उस चीज़ को समझ सके या उस बाधा का उसे निदान दे सके। वो बेटी जो थी वो रोने लगी तो मैंने उसको, अभी इतने में क्या होता है, उसके ऊपर उस हाज़िरी हो गई, उसकी जो नेगेटिव चीज़ के इम्पैक्ट में वो थी उसके ऊपर हाज़िरी हो गई। तो उसने उसके कपड़े जो थे, मतलब उस लेडी ने सूट पहना था, वो उसके कपड़े यहाँ से टर्न ऑफ करने, उसने मुझे कहा कि मैं 2 मिनट में इसके कपड़े फाड़ दूंगा। और वो एक पहला इंस्टांस मेरी ज़िंदगी में किसी नेगेटिव एंटिटी से इंटरेक्शन के दौरान हुआ था कि जिसने मतलब मुझे एक बार नर्वस कर दिया कि यार अगर इसने इसके साथ ऐसा कुछ कर दिया तो मतलब लोग दरबार में 50-100 लोग मौजूद हैं, और थोड़ा गद्दी के ऊपर फिर बात आती है कि शैतानियत जो है हावी मतलब हो रही थी। तो मगर मेरा अकीदा, मेरा विश्वास अपने मालिक के साथ ऐसा है जैसे कि बस प्यास और जल, ऐसा ही है। और मैंने सिर्फ आंखें बंद करके ना अपने गुरुजी को, अपने इष्ट को, अपने सरकार को एक अरदास, एक विनम्र प्रार्थना की, क्या तेरे नाम से भी कोई बड़ा नाम है इस दुनिया में। बस उसके बाद जो मुझे प्रेरणा मिली वो क्रिया हमने करी, और आज वो बच्ची जो है बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल तंदुरुस्त है, खुश है। अभी वो उन्हें दिखता है? अब वो उन्हें बिल्कुल नहीं दिखता। जब वो आनी शुरू हुई, जब हमने उसकी क्रिया करनी शुरू करी, तो वो उसके शरीर के पास आना बंद हो गया था, दूर से उसे दिखता था। अच्छा। उसे कहता था तू जहाँ जाती है वहाँ जाना छोड़ दे। जैसे वो हमारे पास आती थी तो उसे कहता था कि हमारे पास आना छोड़ दे, मगर वो चलो उसका विश्वास था या उसकी फरियाद खुदा ने, परमात्मा ने मंजूर की थी, उसका कष्ट का निवारण होना था, तो उसको फिर चलता रहा उसका रूटीन, और वो बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है। गुरुजी, सिद्धियों की बात करते हैं, आपने सिद्धियां प्राप्त की हैं? साधनाएं करी हैं, हम लोग साधनाएं करते हैं। जब कोई सिद्धि काल आता है, ग्रहण काल आता है, कोई पर्व काल आता है, तो कुछ ऐसे योग हैं जैसे अमृत सिद्धि योग है, गुरु पुष्य योग हैं, कुछ ऐसे ज्योतिष मत के अनुसार कुछ ऐसे योग हैं जिसमें सिद्धि जो हमारी जल्दी फलीभूत हो जाती है। तो ऐसी साधनाएं करी हैं हमने। एक साधना है परी साधना जी। आपने कभी ट्राई किया परी साधना? सबसे पहले ट्राई परी साधना किया था। एक परी साधना की, शाहतूर परी साधना, उस परी का नाम है शाहतूर परी। बड़ा इनिशियल स्टेज था, बहुत यंग एज, मतलब आप लगाइए कि मैं उस समय आई पास माई 12th एंड मैं 2nd ईयर में रहा हूँगा।
BA सेकेंड ईयर, तो मैं पढ़ रहा था। शुरू उसमें जैसे कुछ विधान रहता है कि आपको इस कपड़े को पहन के, जैसे भी अभी वो एक इस्लामिक साधना है, मुसलमानी साधना है, शातूर परी जो है, तो उसकी साधना शुरू करी। उसमें विधान रहता था जैसे एक मुसलमान तहमद पहनते हैं, धोती टाइप, और एक सफ़ेद कुर्ता या आपको टोपी लगा के या इतर खुशबू लगा के एक मुसल्ला जिस आसन हम बोल सकते हैं, उस पर बैठ के आपको वेस्ट की तरफ फेसिंग करके, और रात को 11 बजे उसको साधना को मतलब शुरू करना होता है। एक तस्बीह और उसके जैसे उसके लिए कुछ भी स्वीट्स वगैरह, फूल, इतर खुशबू सब ये रख के, और आपको जो मंत्र है वो मंत्र जाप करना होता है। तो वो सिलसिला मैंने शुरू किया। वो मुझे साधना का था, वो सिर्फ 7 दिन की साधना थी। एक शॉर्ट साधना से मैंने शुरू करने के लिए मेरा मन था कि एक छोटी इनिशियल स्टेज से शुरू की जाए। तो मैंने उसको करा शुरू। तो 3 दिन के बाद मुझे हलचल महसूस होनी, हलचल इन द सेंस के हवा ऐसे फील होती थी जैसे वाइब्रेटेड है, हवा के अंदर कुछ है। फिर वो चौथा दिन आया। जब 5वां दिन आया ना, उस दिन एक बहुत ज़बरदस्त मतलब मेरा इंसिडेंट है जो मैं ज़िंदगी में रिमार्केबल जिसको कहूँगा। जब 5वां इंसिडेंट आया तो वो जो माला जपनी होती थी वो 5 माला जपनी होती थी हर रोज़ एक ही टाइम पे नियत से। तो जब मैं वो दूसरी तस्बीह, मतलब उसे तस्बीह बोलते हैं मुस्लिम धर्म में, तो तस्बीह वो माला जो था मैं फेर रहा था। तो जो तीसरी जब मैं माला शुरू करी तो मेरे शरीर को एकदम से ठंडक महसूस होने लगी, जबकि वो गर्मियों का समय था, गर्मियों का टाइम था, मगर मेरी बॉडी जो थी ना, मुझे ठंड लगनी महसूस हो गई। अपनी बॉडी में ठंड लगनी महसूस हुई। तो जैसे मैं नमाज़ पढ़ने के पोस्चर में बैठा था तो मेरी बॉडी नीचे से फ्रीज़ होती चली गई। जैसे पहले मुझे फील हुआ जैसे एनेस्थीसिया लगाते हैं तो बंदे की बॉडी में एक ठंडक आती है, वो सॉर्ट ऑफ एनेस्थीसिया ही था। तो वो जैसे मेरी बॉडी के अंदर ठंडा होने लगा, और मेरे जब तक वो जैसे ठंडक मेरी चेस्ट तक आई, मेरे हाथों में आ गई, अब मेरे से इतनी मेरी बॉडी के ऊपर वेट आ गया और ठंडक होगी कि मैं जो वो रोज़री थी, जो वो माला थी, मैं उसका जो मोती था उस जाप को मतलब आगे बढ़ा नहीं पाया। मेरे होंठ भी स्तब्ध हो गए। मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे आई वॉज इन अ फ्रेम, मुझे फ्रेम करके स्टैटिक कर दिया, मेरा होंठ भी नहीं हिल सकता। और उसके बाद मतलब मैं आधी नींद आधी बेहोशी की अवस्था में मतलब मैंने फील किया। और सामने फिर मैं क्या देख रहा हूँ कि एक तकरीबन आप लगाइए कि 6 सवा 6 फुट उसकी हाइट रही होगी, 6 फुट के करीब। मतलब वो ऐसे लहराती जाती थी जैसे कोई वाइट साड़ी आप आसमान में बादल के बीच में लहरा दें, ऐसी वो कपड़ा था, उसका वस्त्र था, वो बहुत लंबी थी और जैसे उड़ती जा रही थी वो आसमान में गई। और वो कितनी उसको मतलब उसके बालों इतने बहुत बड़े, इतना लंबा उसका सिर के पीछे फूलों का गजरा था, सफ़ेद लिबास था उसका बिल्कुल। और मतलब उस ऐसा वस्त्र था जिससे ट्रांसपेरेंसी मतलब मुझे वो दिखती थी। और वो मतलब नीचे मुझे उसके पैरों वाली जो चीज़ है वो प्रॉपर नहीं याद, मतलब मगर जो उसका ऐसे बॉडी कट था ना, मतलब वेस्ट से लेके नीचे तक आती थी जैसे, तो वो सॉर्ट ऑफ वैसी थी। और उसको देख के मैं स्तब्ध रह गया। मतलब मैं उसको देखता, ना तो मैं हिल पाया, ना मैं वो आगे माला कर पाया। और जैसे जैसे मैंने उसे देखा ना, मतलब जैसे वो एक ऐसी खुशबू आई जैसे वो जो कपड़ा है ना वो मेरे मुंह के ऊपर लहरा के चली गई। और जैसे ही वो कपड़ा मेरे ऊपर मतलब मेरे चेहरे के ऊपर से लहराया, तो आप सोचिएगा मतलब मेरा जो बॉडी का जो मतलब एक, मैं आपको क्या कहूँगा, जो मेरी बॉडी एक स्टेज में, साधना की स्टेज से एक ऐसी स्टेज में आ गई कि बंदा पूर्ण रूप से जिस तरह कामुकता के एंड पे पहुंच जाता है ना कि आई एम एट दी वर्ज ऑफ इंटेंसिटी, या जिस तरह इंसान एक इंटरकोर्स के दौरान आप महसूस करते हैं, मुझे इतना ज़्यादा मेरे अंदर मतलब उसने मुझे फील उस तरीके की होगी कि मुझे लगा कि आई वॉज गॉन। मतलब उस चीज़ को मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ शब्दों में, मगर ऐसी मुझे उसने स्टेज में कहा। और मैं उसको देख, इतना मतलब मैंने आज तक खूबसूरत इतना हुस्न कभी देखा ही नहीं। वो मतलब निराला था। और उसके बाद मैं वो नहीं कर पाया। उसके बाद मुझे क्या हुआ मुझे नहीं पता। उसके बाद वो मैं जब उठा, मुझे 1.5 घंटे बाद होश जब आता है, तो मैं देखा मैं तो लेटा पड़ा था और मेरी हाथ में वो माला थी। मतलब वो साधना जो थी, उस चीज़ ने मुझ में आके बीच में मतलब ऐसे उसने मुझे इम्पैक्ट किया
कि वो साधना जो थी मेरी वो भंग हो गई। अभी इंटरनेट का दौर चल रहा है, जी। लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं और वो सारा आ जाता है प्रोसेस क्या है। आप तो चलो इस लाइन में चल रहे हो और काफ़ी छोटी एज से चल रहे हो। एक आम इंसान लाइक मी अगर मैं वो चीज़ करने की कोशिश करता हूँ, उस साधना में जाता हूँ, तो ये डेंजरस हो सकती है? वो डेंजरस नहीं, वो विनाशकारी महाप्रलयकारी हो सकती है। उसका कारण ये है कि जो कुछ भी किताब में लिखा है वो सिर्फ लिखने वाले ने लिख दिया है, उसके प्रॉस कॉन्स वहाँ पर कभी भी मेंशन नहीं होते। कि अगर आपको इतनी बड़ी बड़ी सुपर नेचुरल पावर्स के साथ रूबरू होना है, इंटरेक्ट करना है, तो आपके अंदर भी उसी तरीके की क्वालिटीज़, उसी तरीके की एबिलिटी होनी चाहिए। और वो एबिलिटी कैसे आती है? आपकी ऊर्जा, आपकी ऑरा कितनी मजबूत है, डिपेंड करता है आपकी ऑरा पर। ऑरा मजबूत कैसे होती है? जब आप साधनाएं करते हैं, गुरु के शब्द का जाप करते हैं और भी मंत्रों की साधनाएं करते हैं, जिससे कि आपकी ऑरा मजबूत होती है। जो वो चीज़ें हैं जब वो हाजिर होती हैं, जब वो उनका आपके सामने प्राकट्य होता है, तो कुछ साधनाएं ऐसी हैं जिसमें अब जैसे जिन्नात साधना है, जिन्नात साधना लोग करते हैं। जिन्नात को अगर रूबेरू आदमी देख लेता तो उसका पित्ता फट जाता है, उसका स्प्लीन है उसका फट जाता है, इतना ज़्यादा खून का जो दौरा है वो तेज हो जाता है। उस चीज़ का ऐसा इम्पैक्ट उसको देखने से उसकी बॉडी के ऊपर पड़ता है, उसका ब्रेन, उसकी पंपिंग इतनी बढ़ जाती है, उसका पित्ता भी फट सकता है। तो ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ जब कोई सिद्धि करते हैं या कोई भी शक्ति प्रकट होती है, वो आपके साथ वादा करती है, आपका उसके साथ कॉल करार होता है कि आप उसे क्या भोग देंगे। वो आपसे कोई ऐसा भोग मांगती है जो आप नहीं भी अवेलेबल, अगर आपने बोल दिया मैं दे दूंगा, और आप उसको कल को अवेलेबिलिटी नहीं करा पाते, तो उस सूरत में आपको नुकसान, आपकी फैमिली को नुकसान वो कर सकती हैं और कर सकती हैं। और किताबी जो ज्ञान है मैं उसको सार्थक नहीं मानता हूँ। सारी चीज़ें किताबों से ही हम लोगों ने पढ़ी हैं, वेदों से मंत्र बने हैं, दुर्गा सप्तशती है, इतना बड़ा महाग्रंथ है, नवार्ण मंत्र की साधनाएं लोग करते हैं, और भी सिद्धकुंजिका स्तोत्र हैं, माता बगलामुखी, बगला महाविद्या है, महाविद्याएं लोग सिद्ध करते हैं। और भी जिस तरीके की, जैसे वामपंथी साधक हैं वो कौलाचार की तरफ चलते हैं, तंत्र साधनाएं करते हैं, भैरवी साधनाएं करते हैं, अघोर साधनाएं करते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा अभी बहुत ज़्यादा मीडिया में ने भी इसको उछाला जा रहा है, और पॉडकास्ट मैंने बहुत और भी देखे हैं कि जिस तरीके की, जैसे लोग पिशाच साधनाएं, कर्ण पिशाचनी और ये सब चीज़ों के प्रति जो लोगों का रुझान बढ़ रहा है, वो जानना चाहते हैं फ्यूचर के बारे में, बहुत ज़्यादा दुनिया उत्सुक है जानने के लिए। और तब इन साधनाओं का जो है लोगों का रुझान इस तरफ आ रहा है, ऑकल्ट की तरफ। दुनिया अध्यात्म के साथ साथ ऑकल्ट की तरफ भी दुनिया जो है मुड़ रही है, वो अब दोबारा अपनी जो साधनाएं थी उनकी तरफ आ रही है। जैसे कई लोग कहते हैं कि मुझ में काली की वो आती है, चौंकी आती है, तो क्या पॉसिबल है कि उतनी शक्ति को कोई अपने ऊपर ले ले? आपके ऊपर देखिए, वो शक्ति आपके ऊपर आ जाए, आपके शरीर में आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकूँगा कि उनके जो गण हैं, उनकी जो आगे योगिनी है, जैसे एक बड़ा ऑफिसर है, उसको आपने इनविटेशन दिया है, अब वो उस इनविटेशन में, एक ऑफिसर के लिए 10 इनविटेशन में जाना पॉसिबल नहीं होता, तो वो अपने OSDs को, अपने PAs को डिप्यूट करते हैं कि आप वहाँ जाइए। वो काम वही पावर से होता है, उसी कमिश्नर की पावर से वो काम होगा, मगर उसमें डिप्यूटेड कोई आदमी रहता है। ऐसे जो लोगों के शरीर में जो एक उखेल आती है, ये मैं उनके गणों की हाज़िरी, उनकी योगिनियों की हाज़िरी मानता हूँ कि उनका उसके ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर जो है कनेक्टिविटी का जो रहता है, ऊर्जा का उसके ऊपर प्राकट्य होता है, और उस ऊर्जा की कनेक्टिविटी से की वजह से जो वो जो चीज़ है वो सुपर नेचुरल है। आपके बारे में सब कुछ बता देती हैं। कई लोगों के ऊपर जैसे हाज़िरियाँ होती हैं, आपके बारे में बताना, आपके घर में क्या है, ऐसा है, आपका घर वैसा है, आप ये करने आए हैं, आप वो, तो ये सब तभी बता पाता है आदमी अगर कहीं कनेक्टिविटी है तो इसका मतलब तो ये है कि कनेक्टिविटी तो रहती है, मगर आप सीधा कहते हैं कि इसके अंदर काली माता का प्रवेश हो गया, तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे आपका मतलब जर्नी चलती जा रही है, लोग आपके पास आते हैं अपने दुख दर्द लेके, तो कोई ऐसा किस्सा हुआ कि जिसके करके किसी की मतलब घर में कोई डेथ हुई हो और बाद में उसी वो प्रेत बन गया और उसने तंग किया हो? मैंने देखा कि आजकल एक बहुत ज़्यादा जो पावरफुल चीज़ है जिसको आप कहेंगे प्रेत। प्रेत कौन है? प्रेत और पितृ में दुनिया बहुत कंफ्यूज है। लोगों को प्रेत और पितृ के अंदर फ़र्क ही नहीं पता।
मेरे पास एक रीसेंट एक केस आया। केस क्या आया, मेरा कलीग था, उसकी वाइफ को मिसकैरेजेस हो गए बहुत ज़्यादा, बच्चा होने में प्रॉब्लम होती थी। उस टाइम मैं ज्वाइन किया था अभी मैंने नौकरी में। तो उसने मुझे कहा कि मेरे घर में ऐसी प्रॉब्लम, वो हर रोज़ ही आधे दिन में छुट्टी लेके चले जाता। मैंने उसको पूछा तू क्यों जाता है यार ऐसे? उसने कहा यार मेरे घर में प्रॉब्लम है, आज मुझे फलाने गुरुजी के पास जाना है, आज वो जाना है, वहाँ भगत जी के पास जाना है। मैंने कहा क्या करने जाना है? कभी वो शराब, कभी काली मुर्गी, कभी ये वो, कभी मतलब बहुत प्रकार का सामान लेकर के वहाँ जाता। मैंने उसको बोला प्रॉब्लम क्या? कहता मेरी मिसेज़ को ऐसी प्रॉब्लम है, मतलब मेरे को बच्चे होने में प्रॉब्लम है, शादी को 3-4 साल हो गए, डॉक्टरी जितनी भी मेडिकल डायग्नोसिस हैं उसके अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अभी उसकी वाइफ को क्या होता था, जैसे ही वो 15 दिन 20 दिन उस कंसीव हुए होते थे, उसको एक सपना आता था कि जैसे उसको सपने में आके लेडीज़ गले मिलती हैं और अगले दिन ही उसका नेक्स्ट डे उसका मिसकैरेज हो जाता था। और ये वाक़यात मतलब पिछले 3 साल से 4-5 बार रिपीट हुआ। अब लेडी के अंदर से अगर ऐसे बार बार होगा तो उसको गायनेकोलॉजिकल और भी बहुत टिपिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार भी थी। तो उसने मुझे कहा कि वो कहीं मेरे बारे में उसे थोड़ा पता था कि शायद इन चीज़ों में इनका है रुझान और ये इस चीज़ में डील, मतलब ये दरबार है, इनके पास गद्दी है। तो उसने मुझसे बात की। तो जो मैंने ध्यान से या अपने शब्द से उसको एनालाइज़ किया, देखा सिद्धि से, मैंने उसको एक बात बोली कि तुम्हारे घर में कोई देवता पूजे जाते हैं जिनके तुम्हारे बुज़ुर्ग जो थे वो बलि दिया करते थे, मगर अब आप लोग उस चीज़ का कुछ नहीं करते। तो उन्होंने पूछा कि कौन से देवता हैं? मैंने उनको बोला कि एक देवता दिखते हैं मुझे, पुलिस की ड्रेस जैसी उनकी ड्रेस है, और ये जहाँ तक मुझे लगता है एक सफ़ीदों है हरियाणा में जगह जींद के पास। तो वहाँ पर पीर हैं एक बाबा सबल सिंह बावरी, गुग्गा ज़ाहर पीर आपने नाम सुना होगा, उनके साथ में ही ये पूजे जाते हैं। और बाबा सबल सिंह बावरी का उनके घर में जो था मान्यता थी। तो फिर वो लोग सफ़ीदों गए, वहाँ पर उन्होंने जो भी नमस्कार किया, उनका प्रसाद चढ़ाया और वहाँ से फिर स्थान बनाया उन्होंने अपने घर पे, उनके नाम से पूजा अर्चना शुरू की। तो अब उसके घर में 2 बेटे हैं और ऐसी कोई बात नहीं, कोई उसने डॉक्टरी इलाज नहीं किया, कुछ नहीं किया। अपने देवी देवता का जो भी उनका भोग प्रसाद था उन्हें अर्पित किया, अपनी गलती मानी और आज ठीक है वो। तो ऐसे वाक़यात भी रहे हैं कि जिनसे पता चलता है कि सुपर नेचुरल पावर्स जो हैं वो अपना प्रादुर्भाव दिखाती हैं और उनका एग्जिस्टेंस है। उन्हें अपने तपोबल से ये रुतबा प्राप्त हुआ है, तपस्या से, उनके जो सिमरन है उससे उनको जो है कुदरत ने रुतबा एक उपाधि दी है। अभी हाल ही में एक मूवी आई थी मुंजिया करके जी। तो उसके अंदर जो दिखाया गया कि एक बच्चा होता है वो प्रेत बन जाता है। हाँ जी। तो मुंजिया ऐसा वाकई होता है? नहीं, बिल्कुल होता है। और मैं उनको जो जिन्होंने उस पिक्चर की स्क्रिप्ट लिखी है, मेरे दरबार पे आने वाले जितने भी मेरे साथ हमारे जो शागिर्द हैं, लोग मिलते हैं, हमारे जो इन चीज़ों में हमारे साथ चर्चा होती है, मैंने उनको बोला भी कि आप ज़रूर इस मूवी को देख के आओ, बिकॉज जिसने भी वो स्क्रिप्ट लिखी है, वो मूवी बनाई है, वो 100% 1000% मैं उसको कहता हूँ बिल्कुल सच उन्होंने जो है उसका दुनिया को अवगत कराया है। और बहुत ज़्यादा 99.99% आज की डेट में ये जो कच्चा कलवा जिसको हम बोलते हैं, एक तंत्र में सिद्धि होती है, एक पावर है जिसका नाम है कच्चा कलवा। जो भी बाल अवस्था में 12 साल से कम उम्र के जितने भी बालक हैं, कोई नवजात पैदा हुआ है, चाहे उसे 1 सेकंड हुआ है, चाहे उसे 1 साल हुआ है, चाहे वो 10 साल हुआ है, किसी भी कारणवश अगर उसकी मृत्यु होगी, चाहे वो गिरने से, चोट लगने से, जल में गिरने से, किसी भी कारणवश, तो उसको आपको पता है कि उसका संस्कार नहीं किया जाता, उसको मिट्टी में दफनाया जाता है। तो कुछ ऐसी जो रूह होती हैं, ऐसी जो स्पिरिट्स होती हैं, उनके साथ नेगेटिव एंटिटीज़ जो हैं वो कोलैबोरेट उनको अपने साथ करके, वो ज़्यादा पावर होती है उनके पास, उनको अपने साथ मिला लेती हैं और उनको फिर उसकी शक्ति मिल जाती है। और फिर ये जो अपने घर वाले हैं, जिस घर के वो उन्होंने जन्म लिया होता है, जब तक वो उसका कोई निदान नहीं करते, चाहे वो तंत्रिक चाहे वो वैदिक, तब तक वो उनको अलग अलग तरीके से परेशान करती हैं। और इतना परेशान करती हैं क्योंकि उनको कोई देवी देवता नहीं रोक सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि उसको कोई भी देवी देवता, पीर फकीर पैगंबर नहीं रोक सकता। अब वो आपके घर में, अब कई लोगों के घर में हमारे पास आते हैं, उनके घर में प्रॉब्लम है, हमारे पैसे रखते हैं जी, पैसे गायब हो जाते हैं। कईयों के घर में प्रॉब्लम है जी, हमारी बच्चों के रिश्ते नहीं होते जी। कईयों घर में हमारे बच्चे प्रॉब्लम है, कईयों के डंगर पशुओं को प्रॉब्लम हो जाती है, कईयों की फैक्ट्री में चलती चलती मशीनरी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं,
कईयों के घर में इलेक्ट्रिसिटी की आइटम्स बहुत ख़राब होती हैं। ऐसी कुछ सिम्टम्स हैं जहाँ पर इस प्रेत दोष को हमने डायग्नोज किया। मगर मैं आज के टाइम में मैं मानता हूँ कि एक जिन्नात से भी ज़्यादा इसकी पावर है। अगर एक आप जिन्नात की बात करेंगे तो उससे भी ज़्यादा इसकी पावर है। एक तो ये जो बचपन में मरे हुए प्रेत हैं, ये जो बाल प्रेत हैं, इसको कच्चा कलवा बन जाता है। कलवा इसके बुरे रूप को कहा गया, बुरा रूप के जिसमें नुकसान करता है। सिद्धि, कई लोग इसकी सिद्धि भी करते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से की साधनाएं की जाती है। किसी छोटे बच्चे के, वो हम बता नहीं सकते आपको यहाँ, मगर उसकी साधनाएं की जाती हैं और उसकी जो रूह होती है इतनी पावरफुल होती है कि वो कुछ भी करने में समर्थ है। वो कुछ भी जो आप सोच भी नहीं सकते वो भी वो करने में समर्थ है। तो मुंजा की इतनी पावर है और उसके कुछ सिम्टम्स रहते हैं जिससे हमें डायग्नोज कर लेते हैं कि इसके ऊपर किसी मुंजा का या बाल प्रेत का असर है। और उसको बचाने के लिए सिर्फ माँ, जिन देवी का आपने नाम लिया, माँ काली, यही एक ऐसी देवी हैं जिनके नीचे सारे मसान, सब कुछ इनके नीचे ही है, सबकी अधिष्ठात्री हैं ये। तो इनके ही कृपा से, इनकी शक्ति से उससे निदान प्राप्त आप कर सकते हैं। और एक हमारे हिंदुओं में वैदिक रीति भी है इसकी। अभी नारायण बलि एक अनुष्ठान रहता है जिसमें कि अगर कोई प्रेत आपके घर का है जो असामयिक मृत्यु हो गई, किसी ने सुसाइड कर लिया, कोई एक्सीडेंटल डेथ हो गई, तो इस वजह से अगर कोई डेथ हुई है, वो प्रेत योनि में चला गया, वो परेशान करते हैं आपको चीज़ें। कईयों को अपने जो पुराने बुजुर्ग हैं वो बिना कपड़ों के दिखते हैं ख्वाब में, तो उनकी जो शांति के लिए जो अनुष्ठान वैदिक परंपरा से किया जाता है वो नारायण बलि ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है। 1 हफ्ते का प्रोसेस रहता है, तो उस तरीके से भी इससे निदान पाया जाता है। मगर मैं मानता हूँ कि अगर ये मुंजा वाली बात आपने पूछी तो इसमें तांत्रिक जो क्रियाएं हैं वो ज़्यादा प्रभावी हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी ऊर्जा के मालिक होते हैं। इनको ऊर्जा के द्वारा ही इनको जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कई लोग न्यू मैरिड होते हैं कपल जी, अनप्लान्ड बेबी हो जाता है तो वो बच्चा गिरा देते हैं जी, क्या उस केस में पॉसिबिलिटी होती है ये चीज़? देख, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। मेरा एक अपना शागिर्द है, उसकी वाइफ को अभी रीसेंट प्रॉब्लम हुई है, अभी मैं इसको कंप्लीट भी करूँगा। रीसेंट प्रॉब्लम क्या है, उसकी वाइफ को, जैसे लेडीज़ को मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में ब्लीडिंग होती है, उसको ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी। उसने सारे गायनेकोलॉजिकल टेस्ट, पेप्समार, एवरीथिंग, यूरोलॉजी, एवरीथिंग, उसने सब कुछ डायग्नोज करा लिया, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास गया, परेशान हो गया। उसकी वाइफ का ब्लीडिंग हो गया, मतलब वो लेडी की इतनी कगार होगी कि वो बेड से उठने से मोहताज होगी। तो एक दिन उसका रात को मुझे 10:30-11 बजे फ़ोन आया, रोने लग गया कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है और मेरी वाइफ को ऐसी प्रॉब्लम है। अभी जैसे वो बात कर रहा है तो हमारी कुछ सिद्धियाँ हैं जो हमें 24 घंटे हमारे साथ उनका प्रभाव रहता है, या जो भी हमारी इंटरेक्शन रहती है, आप कनेक्ट कर जाते हैं। तो जैसे वो बात कर रहा है तो मुझे हमारे हिंदू धर्म इस्लाम में एक सिद्धि होती है हाजिरात की सिद्धि। तो मेरे पास एक हाजिरात की सिद्धि है जिससे हमें सब पता चलता है कि सामने वाला क्या बात कर रहा है, उसका क्या कारण है। जैसे उसने बात कारण की, मैंने उससे एक बात पूछी जो मेरे आगे आई। मैंने कहा, तूने अभी रिसेंट कोई मिस कैरेज, पूरा बच्चा कहीं मिस अबॉर्ट करके दफनाया? वो बंदा फ़ोन पे और तेज चिंगाड़े मार के रोने लग जाता है। कहता जी दफनाया। उसने अपनी वाइफ को 5 महीने, 5.5 महीने की प्रेगनेंसी के अंदर वो पिल्स खिला दी। वो बच्चा जो था पेन से हुआ, ब्लीडिंग भी हुई, और वो बच्चा जब वो आउट हुआ तो उसने उसकी फ़ोटोग्राफ तक खींच के रखी हुई थी। और जब मैंने वो फ़ोटोग्राफ देखी तो आप सोच सकते हैं वो इतना भयावह था कि आप देख नहीं सकते थे। सोचिए कि मुंजा, जब वो एक ऐसी एंटिटी जो शक्तियों के साथ उसको जुड़ जाती है तो वो कितना भयावह होता होगा, ये बहुत बड़ी बात है। मुंजा की पावर। तो उसने उसको दफना दिया और उसकी वजह से प्रॉब्लम आती थी। तो फिर हमने उसका, चलो किसी तंत्रोक्त विधि से उसका निदान किया, उस एंटिटी से बात की कि तुझे अब क्या चाहिए। तो फिर उसने हमें जो भी गाइड किया, हमने उसका वो काम किया। तो अब वो इज़ ओके। अब उसकी बीवी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग, उसके घर में सब कुछ ठीक है, नहीं, वो परेशानी ख़त्म होगी। तो ऐसी पावर्स भी हैं जो इनको कंट्रोल कर लेती हैं। मगर सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास कोई आ रहा है तो आप उसको प्रॉपर डायग्नोज करो। अगर आपके पास कुछ है, अगर आपके पास वाकई स्पिरिचुअल गाइडेंस है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से गाइड कीजिए। आजकल सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ऑनलाइन दीक्षा का प्रचलन बहुत है। ऑनलाइन दीक्षा का क्या मतलब होता है?
ऑनलाइन स्नान, ऑनलाइन आपको पेमेंट हो रही है, ऑनलाइन आपको दीक्षा हो रही है, ऑनलाइन स्नान देखिए, ऑनलाइन स्नान हो रहे हैं, ऑनलाइन एवरीथिंग। ये सब बातें जो हैं ये संस्कार नहीं है। जो तरीका, जो दीक्षा का तरीका चलता आ रहा है, तरीका दीक्षा का आज भी वही है, और जो सही लोग हैं वो उसी तरीके को फॉलो करते हैं। बाकी जिनके लिए ये पैसे का धंधा है, कमाने का धंधा है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए तो रोज़ी रोटी है। तो गुरुजी आपने जैसे बताया अभी मुंजिया के बारे में, तो जैसे कई लोगों को आदत है सड़क पे चल के कहीं भी मूत्र विसर्जन कर लेते हैं, तो उससे बहुत बहुत प्रॉब्लम आती है। मतलब बहुत सारी लोगों के बारे में सुना गया कि आप फिर वो जब सियाने के बाद जाते हैं तो वो बताता है कि भाई तुमने चलती नदी में कभी सुसु किया था ऐसे करके, तो वो क्या प्रॉब्लम होती है और उनका कैसे सॉर्ट आउट होता है? देखिए, प्रॉब्लम्स तो ऐसा रहता है कि कोई भी आदमी दुनिया से जाता है उसको कोई कारण रहता है, ठीक है। कोई बीमार हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई गिर गया, कोई कुछ भी कारण रहता है। तो अब जैसे मुंजा जो बनते हैं, मैंने आपको बताया कि छोटे बचपन में, जैसे अब सपोज़ करो कि कोई बच्चे की डेथ हो गई, उस दौरान उसे आपने, कोई बच्चा गिर गया नदी में, उसकी डेथ होगी। अब वो 12 साल से कम का बच्चा था, अब उसको डेथ होगी, वो पानी में से उसकी बॉडी रिकवर हुई नहीं हुई, अगर रिकवर होगी उसका संस्कार, उसको दफनाया जाता है। अब जो वो जल में गिरा, उसकी मृत्यु जो थी वो जल में हुई है। अब जो जल का देव है ना, जल की जो पावर है, वो जल प्रेत वो बन जाएगा। अब वो आपके घर में आपको परेशान करेगा, आप किसी के पास जाओगे, अब वो देखेगा बंदा, अगर उसके पास पूरी पावर है फिर तो वो देख लेगा कि जो चीज़ आगे आ रही है, अब आगे क्या दिखेगा उसे, जल दिखेगा, क्योंकि जो हमारी पावर्स होती है, मैं जल, अब वो जल देखेगा। अब किसी पीर खाने में आया, उसने जल देखा तो वो कहेगा भी इसका तो जल देवता का है, इसका कोई ख्वाजा जी की हाज़िरी दिला दो। ख्वाजा जी की हाज़िरी दी जाती है, ऐसे कुछ प्रसाद न्याज, उसमें मिठाइयाँ वगैरह, वो दिला देगा, उसे कुछ समय आराम रहेगा, फिर वो दोबारा परेशान करेगा। ऐसा होता है लोगों के पास। अगर जो दृष्टिमान आदमी है, जो सिद्ध साधक है, वो देखेगा कि ये परेशानी, इसका मूल कारण क्या है, वो जल से पीछे की बात पे भी जाएगा कि ये तो एक प्रेत है जिसको शक्ति जल की प्राप्त होगी है। तो वो फिर क्या करेगा, वो अपनी साधना के बल से, अपने तपोबल से, अब उस ऐसी चीज़ों को बांधने के लिए हम ख्वाजा जी के जंजीरों का इस्तेमाल भी करते हैं। ऐसी चीज़ होती है जिससे लॉक किया जाता है एंटिटीज़ को, वो सामान दिया जाता है, उसका मटकी में बांध के और जल में दिया जाता है। और भी वही बहुत विधान है इसको फिर बांधने के, मगर ऐसी चीज़ें पावरफुल बहुत हो जाती हैं जिनका किसी शक्ति के प्रादुर्भाव में मृत्यु अगर उनकी हो जाती है तो। जी, जाने से पहले गुरुजी आप कुछ संदेश देना चाहते हो, जो आपके दिल की कोई बात हो जो सबको बताना चाहते हो? देखिए, मेरे दिल की एक ही बात मैं दुनिया को संदेश अपना देना चाहूँगा। जिस भी मंजिल पे मैं पहुँचा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी अकीदत, आपके विश्वास और आपके प्रेम का रिज़ल्ट है कि जिस मंजिल पे मैं पहुँचा हूँ। अभी सफ़र बहुत लंबा है, मगर निस्बत अच्छी हो तो तकदीर बदल जाती है। किसी शायर ने कहा है कि निस्बत अच्छी हो तो तकदीर बदल जाती है और वलियों के कहने से तहरीर बदल जाती है। इसके मायने हैं कि अगर आपकी अच्छे संत से, अच्छे किसी स्पिरिचुअल लीडर गाइडेंस आपको मिल जाती है, तो आपका जो ज़िंदगी की आखिरत है ना, जिसको आप मोक्ष कहते हैं, वो आपका सहज हो जाता है। और अगर आपको भटक गए आप, या किसी गलत हाथों में आप चले गए, या किसी कारणवश आप उलझ गए, तो दुनिया सिर्फ आपको उलझा के रख देगी और आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। जाने से पहले गुरुजी का हम नंबर और उनका जो लोकेशन है जहाँ वो बैठते हैं वो हम मेंशन कर देंगे। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, नहीं तो आप इस वीडियो के सेक्शन में भी, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में। धन्यवाद।